आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि चुनाव पास आ रहा है, ऐसे में सबको अपना अपना समीकरण फिट करना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जो हैं A to Z की पार्टी हैं, A to Z के नेता है। अब देखिए ऐसा क्यों बोले हम आपको बताते हैं। कहा कि MY समीकरण जो है हमेशा से टैग लगा हुआ है आरजेडी पर और लालू यादव पर भी, उनके पिता पर। लेकिन जब तेजस्वी यादव आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे MY का मतलब है महिला और युवा। बाद में फिर MY का जो है, हालांकि मुस्लिम और यादव होता है, लेकिन बाद में इसमें K भी ऐड हुआ, यानी कि कुशवाहा भी ऐड हुए। तो समीकरण जो है लगातार बन रहा था और कुछ ना कुछ नया उसमें हो रहा था। अब इस फॉर्मूले पर आम जनता को कितना यकीन है, ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं जनता से कि तेजस्वी यादव के इस फॉर्मूले पर जनता को कितना भरोसा है। आइए। तो मुख्यमंत्री की रेस में लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे का नाम दर्ज करा दिया है और आरजेडी पे हमेशा से एक कहा जाए ना कि एक टैग जोड़ दिया गया था कि वो MY की पार्टी है, यानी कि मुस्लिम और यादव की पार्टी है। तेजस्वी यादव ने इसको बदलने का प्रयास किया, उसको जो है महिला और यूथ से जोड़ा और अब जो है वो A to Z की पार्टी जो है वो अपने आप को कहते हैं, A to Z का नेता अपने आप को कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि A to Z के जो लोग हैं वो हमारे आसपास हैं, तो ये तेजस्वी यादव को कितना अपना मानते हैं और उनका जो A to Z वाला समीकरण है वो कितना जो है वो काम करेगा, ये जरा जनता से जानते हैं, उनसे पूछते हैं। A to Z की पार्टी के रूप में जो है अब आरजेडी अपने आप को दिखा रही है, तेजस्वी यादव अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम A to Z के नेता हैं। क्या लगता है कि ये समीकरण उनका कितना काम आएगा? ना वो कोनो काम ना है समीकरण, हमनी के भाजपा ही हम जाए। अब भाजपा के वोट देबे करब जा। तो बाकी ओहू नया नेता बड़े हैं, माने बोला था कि हम हाई करम हो करम, वो कुछ बोलत तार पीछा कुछ होता है जा, माने वो भी नया बात बतावा तड़का है कि देखी कि ललटेन बुद्ध वीरवाल, ललटेन से कुछ ना होई, कमल छाप जिंदाबाद। ललटेन में हम नया तेल भरा था, ना वो तेल कोनो काम नया नहीं है, शीशो लगल बा, वो कोनो काम लायक नहीं है। नया बतियों के रूप में एगो तेजस्वी यादव आयल बने, उससे कोनो प्रभाव ना पड़ी। जब फुल बहुमत से भाजपा एक बार चाही, ओमे गठबंधन कोनो जरूरत नहीं है। वो दिन जहाँ दिन बिहार सुधरी, जहाँ दिन प्योर भाजपा सेकंड जोगी मिलना चाहिए। एक बार उनकी सरकार आ जाएगी तेजस्वी यादव की, तो फिर जंगल आ जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव अभी देखिए कि कह रहे हैं कि हम A to Z की पार्टी है। मतलब एक जो बार बार उन पे इल्जाम लगते रहता है कि मुस्लिम और यादव को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम A to Z का, यानी कि सभी जाति सभी धर्म का जो है भला करेंगे। तो उसका क्या लगता है? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कैसे भी करके हम आ जाए वापस सरकार में, और आने के बाद फिर से अपने पिताजी की तरह जंगल राज लाए, बिहार में लूटे पैसा। A to Z मतलब सभी जाति सभी धर्म का लोग। उनका माइकी समीकरण है, राष्ट्रीय जनगठबंधन गठबंधन का भी सरकार बनेगी, माइकी समीकरण कोई सुनने वाला नहीं है, इसमें वो हार जाएंगे पूरी, और जीते हुए भी हारेंगे। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि अब जो है MY के लिए सटने वाला कोई नहीं, उनमें कोई सटने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव को जानते हैं कि नहीं? नहीं, हम कट्टर बीजेपी हैं। बीजेपी है, लेकिन ठीक है, जानते तो होंगे। नहीं, हम जानते हैं, लेकिन हम भरोसा नहीं। मुख्यमंत्री बनने का सपना अभी नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बनेंगे। अभी तो बोल रहे हैं कि हम A to Z की सरकार बनाएंगे, A to Z की पार्टी बनेंगे। अपनी समीकरण तैयार करते हैं अपना राज चलाने के लिए, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं। जितना दिन चला अब चलने वाला नहीं। अब जनता पहले समझती थी अब जातिगत समीकरण लगभग 60% खत्म हो गया बिहार में। एक चीज ये भी आपको याद होगा कि जब दिल्ली चुनाव खत्म हुआ तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि अब जो है दिल्ली वाला, मतलब लालू यादव ने कहा था कि दिल्ली वाला बात यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर दूसरा मैथमेटिक चलता है। वही दिल्ली वाला ही चलेगा यहाँ पर भी, और बीजेपी आएगी, फुल बहुमत से आएगी, लालू यादव नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव अपने आप को अब A to Z पार्टी के रूप में जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या लगता है ये उनका फॉर्मूला कितना काम आएगा? झूठ बोल रहे हो, कोई फार्मूला उनका नहीं है, वो फिर जंगल राज डालना चाहते हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं A to Z का निशाना तो साधना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा उनका। कुछ नहीं होगा और बीजेपी आएगी फुल बहुमत से, है कि नहीं? कहा कि सिर्फ मुस्लिम यादव करने से तो नहीं हो पाएगा। तभी सर्व समाज को लेके चलना होगा और सबका साथ सबका विकास सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। क्योंकि पहले देखिए कि MY को महिला और यूथ से जोड़े, है ना, कि महिला जोड़ने दीजिए। वो उनका वो भाऊजी हाथी रखे थे और ये तेजस्वी जी उनका सिक्कड़ लेके ढो रहे हैं, तो वैसा से थोड़ा न चलेगा। हाथी था लालू जी रह चुके, अब तेजस्वी जी सपना देखे, वे सिर्फ सपनों में ही रहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव बहुत सारा ऑफर भी तो दे रहे हैं इलेक्शन में कि हम जो है फ्री बिजली ऑफर दे रहे हैं, फ्री करके क्या होगा? बाकी वो फ्री तो जागरूक हो गई है सर, जागरूक होकर सब जानती है कि तेजस्वी क्या करेंगे इस देश में। तो लेकिन एक तरह से लोग ये भी तो बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, नीतीश कुमार हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग क्या दिक्कत है? पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे कि हमारा बीजेपी चाहिए। क्यों चाहिए? ये से चाहिए कि हमारा खुला राशन मिल रहा है,
नीतीश बाबू बंद कर दिए, तेजस्वी यादव भी फ्री में बिजली देंगे। नहीं दे रहे हैं ना अभी। यहाँ जो आर.के. सिंह को कर गया है वो अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। आर.के. सिंह तो बदल गए तो बाकी आर.के. सिंह आएंगे, यहाँ आएंगे आर.के. सिंह। आप एहू कह रहे हैं कि बदल गए नहीं? मैं आर.के. सिंह को मैं जनता ने थोड़ा धोखा दे दिए, धोखा देने से नहीं होगा, बाकी यहाँ आर.के. सिंह आएंगे। हाँ मतलब आप धोखा खा के भी उन्हीं को लाने के लिए तैयार हैं? हम लोग तैयार हैं, ऐसे कि हम लोग गरीब आदमी हैं। तो क्या आप मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते हैं तेजस्वी यादव को? करते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सारा जातीय धर्म को लेकर चलेंगे। बार बार सब कहता था ना कि आरजेडी यादव का पार्टी है, यादव का पार्टी है, तो कह रहे हैं कि वो इसे नहीं होगा, अब हम सबको लेके चलेंगे। क्या कहते हैं? तैयार है ना? वाह, बहुत बढ़िया, ये तो भाई तैयार है। लेकिन एक चीज ये भी है कि देखिए कि A to Z की पार्टी जो है कोई ऐसे ही नहीं बन सकता, उसके लिए जो है सभी जाति सभी धर्म को साधना पड़ेगा। इधर आइए बाबू, कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं। तो अभी पढ़ाई करते हैं? हाँ, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ, किस क्लास में पढ़ते हैं अभी? ग्रेजुएशन पास हो गए। वाह वाह, ग्रेजुएशन पास हो गए, मैंने समझिए कि अभी जो है वोट देना शुरू कर देंगे, है ना? इस बार विधानसभा में 18 साल के हो जाएंगे, वोट देने लगेंगे? हो गया है। वाह 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 वाह। तो अभी तो पूरा आप सोच भी रहे होंगे कि हाँ भाई किस आधार पर वोट देना है, किस आधार पे जनता का नेता चुनना है ना? कोई भी नेता है वो कुछ करने वाला है नहीं। बीजेपी हो, आरजेडी हो, एमयू हो, कोई भी सरकार आए वो अपना लुटेगा ही लुटेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव को अभी एक युवा नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, A to Z के नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, बिहार में टीचर वाला वैकेंसी दिए हैं, ये बहुत सारे वैकेंसी युवाओं को सोचते हैं। सारे पार्टियों का वोट बैंक होता है कि हाँ भाई फलाने देश में या फलाने प्रदेश में या फलाने जिला में फलाने जाति में ज्यादा वोट है ना? बार बार अलग अलग व्यूज वाले लोग होते हैं कि एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, वो जरूरी है, बट आप इस तरह के एडल्टिंग रोस्टिंग में आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, ये कितना गलत है। तो वो लोग हैं जो ऐसे लोग को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, वो भी उतना ही गलत है। आखिर वो एक लड़की जिसका मतलब रणवीर इलाहाबादिया का ज्यादा चर्चा हुआ, वो लड़की थी, वो भी काफी बहुत गलत हुआ, बहुत गलत बोला, और उस पर कोई चर्चा नहीं है। और उसके इतने फॉलोअर्स, मैं तो मैंने देखा नहीं था उसके यूट्यूब चैनल, बाद में पता चला कि उसके इतने फॉलोअर्स हैं, रिवेल गर्ल्स करके कुछ ऐसा करके उसका। हाँ, तो ऐसे लोग देखने वाले भी तो उस तरह के लोग हैं। हालांकि वो पहले भी महिला जो है वो पहले भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही है, और लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो लोग भी तो उतना ही गलत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक भैया जो भी बोले कि ऐसी चीजों पे जो है वो व्यू भी बहुत ज्यादा होता है, ऐसी चीजों पे व्यू भी बहुत ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी देख रहे हैं। हम ये चीज कहना चाहेंगे ना कि गार्जियन को भी सजग रहना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, कि बच्चा मेरा क्या देख रहा है, नहीं देख रहा है। यहाँ हमको लगता है कि बच्चों से ज्यादा आप यूट्यूबर भी हैं, तो उन लोगों को गार्जियन के प्रति बनाएंगे, गार्जियन को ही रोक लगाना है अपने बच्चों का। जैसा समाज वैसा है ना, तो बच्चे जो चीज देखना पसंद करेंगे तो वो चीज यूट्यूबर बनाएंगे, और वो चीज ये है। तो हाँ, यहाँ कुछ बैन लगना चाहिए, यूट्यूबर पर भी कुछ लिमिट होना चाहिए कि ये चीज होना चाहिए और ये चीज नहीं होना चाहिए। में टीवी मोबाइल बिल्कुल जीवन से जुड़ चुका है। माँ बाप से ज्यादा दायित्व इसमें सरकार का बनता है, उसके लिए एक अलग से विभाग है, उसके लिए एक अलग से विभाग भी है सरकारी स्तर पर। कोई माँ बाप मोबाइल पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, टीवी पर कंट्रोल कर सकता है, घर में सामूहिक बैठा, लेकिन मोबाइल पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार की तरफ से ऐसी, जब सब विभाग के तरफ से इसका भी एक विभाग जब बना हुआ है और सरकार हर चीज को देख रही है, कंट्रोल कर रही है, तो आपने जितना इंटरव्यू लिया है आज, हम समझते हैं कि 100% लोगों ने इसका विरोध किया कि अश्लील नहीं किया। इसको कोई मान ही नहीं सकता, नहीं मान सकता। तो सरकार को भी इस पर पैनी नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, उन लोग को भी अच्छा नहीं लगता है फुहड़, किसी भी तरह का फुहड़ अगर हो, ड्रामा हो या फिर कहिए कि कॉमेडी हो, बिल्कुल पसंद नहीं आता है, किसी को नहीं आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब कॉमेडी का स्तर बढ़ रहा है, घट रहा है, स्तर जो है घटता जा रहा है। कॉमेडी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हंसी भी आए पर सामने वाले को बुरा ना लगे और वल्गर भी ना रहे। कॉमेडी वही है कि इतना वल्गर भी ना हो कि किसी के सामने आप एक्सप्रेस नहीं कर सकती हैं। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी बोल दिए और ये फोड़पन, हम लोग को तो अच्छा नहीं लगता है। क्या बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता है, बच्चों को भी, बच्चे आजकल यही सब पसंद नहीं, बच्चों के सामने देख भी नहीं सकते। बच्चे जो है, भारतीय संस्कृति जो है हमारी पुरातन की जो संस्कृति है वो ये तो नहीं सिखाती है। हम लोग सब चीज को पर्दा के दायरे में हर चीज एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हमारी संस्कृति वो है
तो हम क्यों इस तरह का फुहड़ता अच्छा, करें? आजकल लेकिन देखिए टीवी पे या यूट्यूबर खासकर गाली देना जो है बहुत कूल माना जाने लगा है। हाँ, जो ये इन्फ्लुएंसर है वो बात बात में गाली ट्रेंड जो है कि कूल बनना है तो यही करना है। यही करना इसमें थोड़ा कंफ्यूज बच्चे भी हैं। सबको लगता है ये सब हो रहा है, पसंद लोग कर रहा है तो हम भी यही करें, लेकिन वो घर में एक भी गाली नहीं देते, एक भी गलत बात नहीं बोलते। इस्तेमाल किया कि बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर जैसा आपका संस्कार रहेगा या बच्चों को जैसा आप संस्कार देंगी, वो बच्चे इस तरह की गालियां और इस वल्गर मतलब कॉमेडी के पक्ष में बनने के चक्कर में लोग देते हैं। हम अपने बच्चे को भी देखे हैं। आजकल क्या होता है ना कि जैसे मान लिया जाए कि बच्चे पे हर माँ बाप तो यही चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे दिशा में जाएं, लेकिन मोबाइल ऐसा चीज है कि इसमें कोई फिल्टर ही नहीं रह गया है। यूट्यूब पर ये सब बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। बैन लगाना चाहिए मोबाइल पे। मोबाइल देखकर इतना बर्बादी हो रहा है, देश में बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये जनता देखना शुरू कर दिए हैं, छोटे छोटे बच्चे, और उसमें वही सब रहता है। बच्चे को मोबाइल भी दिखाना गलत है, और बच्चों को तो लगेगा कि यही कॉमेडी है जो बच्चों ने पहले नहीं देखा है। वो शुरू करने से पहले बोलता क्या है कि आप हेडफोन लगा लीजिए, क्यों गार्जियन सुन लेगा? बिल्कुल, ये बताइए, ये नहीं बात आप देख रहे हैं। गार्जियन को पता भी ना चले। आप बोलने के लिए फ्री हो, बस गार्जियन ना सुने। गार्जियन ये क्या बात हुई? सामाजिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि देखने में 10 गो आदमी को अच्छा लगे। आजकल बहुत रफ हो गया है ये सब। कमेटी भी बहुत खराब हो गया है, नहीं ऐसे होना चाहिए। अच्छा, पहले देखिए कि जब भी कोई कॉमेडी शोज आता था तो हम लोग पूरा परिवार गालियाँ आजकल मतलब क्या ट्रेंड में हो गया है कि कोई भी बच्चे को कुछ भी गाली दे के लोग निकल जाते हैं। कारण धीरे धीरे जितना सोशल मीडिया में ये सब बढ़ाइएगा, गंदगी बढ़ती है और कुछ नहीं है। कॉमेडी के नाम पर लोग गलत करने लगे हैं। उसको चाहिए पैसा। हाँ। अच्छा, तो पैसा कमाने का आज एक उद्देश्य हो गया है कि हम रातों रात करोड़पति और अरबपति हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एक जरिया आ गया है, यूट्यूब पर आप मोनेटाइज और माध्यम उसका शिकार बन रहे हैं हम लोग। शिकार बन रहे हैं हम लोग। हाँ, है कि नहीं? बिना कंट्रोवर्सी का कोई पहचान नहीं बना सकता, इसीलिए लोग कंट्रोवर्सी के लिए ऐसा करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। लेकिन इतना नीचता जो है ना वो अच्छा नहीं है। लोग के बहुत लोग के नजर में गिर जाएंगे, ठीक है पॉपुलर हो जाएंगे, लेकिन नजर में तो गिर जाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल नजर में गिर जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और अगर बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, तो जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि लोग जो है वो क्योंकि आपसे प्रभावित हो रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है उन लोगों को सही तरीके से इन्फ्लुएंस करें। बताइए कि अपने समय में कॉमेडी शोज देखते थे? नहीं। कॉमेडी सीरियल देखते थे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आजकल जो मोबाइल पे कॉमेडी चल रहा है, जिसको हंसाने के लिए यूज किया जाता है, गलत चल रहा है। उसमें फुहड़ता भी है, गाली गलौज भी है, अश्लीलता भी है। बहुत जल्दी तो लोग बोलते हैं कि समाज बदल रहा है, ये सब चीज नॉर्मल है। गलत चीज हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि सब नॉर्मल अब हो गया, आपका युवा यही सब पसंद करता है। युवा पसंद करता है तो बिगड़ रहा है। समाज कहाँ जाएगा? समाज कहाँ जाएगा? हमारा संस्कृति दूसरा है, हम यूरोपियन कंट्री नहीं है। संस्कृति आजकल का जो कॉमेडी शो आ रहा है उसमें फुहड़ता तनी ज्यादा रहता है ना? तो लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं कि मिलियन में सब्सक्राइबर है तो लोग देखना पसंद करता है तब ना। अरे मिलियन तो बस गुंडा है, ये गुंडे बन जाइएगा। मिलियन में सब्सक्राइबर तो नहीं है उसका, ये कहना गलत है। और अविलंब उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तेजस्वी यादव वो अपना जगह पर वो भी ठीक है। चिराग पासवान भी वो अभी अपना जगह पर ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी अपना जगह पर है। जो जैसा काम करते हैं वैसा उनको वोट मिलता है। अभी राहुल गांधी पर बड़ा चर्चा चल रहा है कि राहुल गांधी अकेले चुनाव लड़ेंगे कि आरजेडी के साथ में लड़ेंगे। जैसे कहने को वो लोग एगो जैसे वो अपना टीम बनाए हुए हैं, दौड़ के महागठबंधन दौड़ के इसमें चले जाते हैं, दौड़ में उसमें चले जाते हैं। वो लोग का कोई भरोसे नहीं, कहाँ कब रहेंगे नहीं रहेंगे कोई भरोसा नहीं। दौड़ के इसमें पलट जाते हैं, दौड़ के उसमें पलट जाते हैं। इस गांधी के हम लोग वोट देंगे, बाप वोट तुड़वा देंगे, बाप वोट तुड़वा देंगे। बाप वोट से क्या शिकायत है? बहुत शिकायत है। बहुत गांव है जब हिंदू का गांव है, अब बाप वोट में पड़ा है, वो न बेटा बेटी के शादी में जमीन बेच सकता है, न रजिस्ट्री कर सकता है, तो जी का क्या होगा? सही बात है। आप कौन से समुदाय से आते हैं? हम कुर्मी हैं। कुर्मी हैं। हाँ। तो कुर्मी के बारे में लोग बोलते हैं कि कुर्मी वोट अब टूट रहा है।
अब टूट रहा है जो कह रहा है वो, लेकिन हम लोग तो नहीं टूटे, हम लोग विकास। लालू यादव देखिए हम कुर्मी जरूर है, लेकिन हमको विकास चाहिए, हमको विकास को नहीं चाहिए। भाई जाति से क्या लेना देना है, जाति से लेना देना, तब क्या। अच्छा अभी बिहार में, अच्छा बिहार में भी बढ़िया नेता कौन लग रहा है? बिहार में नीतीश कुमार है। हाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि जाति पर वोट पड़ जाता है, यहाँ पर कोई काम नहीं देखता है। जाति से कोई चीज नहीं मैडम लगता है, जाति पर लोग वोट देता है, बढ़िया काम नहीं, जो जैसा काम करेगा वैसा वोट मिलेगा। जाति से कोई जाति पर्दा कोई नहीं देखा जाता है, जाति पर्दा नहीं देखा जाता है, उसमें देखा जाता है कि जब मेरे कौन ऐसा कोई हमारा विकास। बार बार हमने बिहार पर लोग इल्जाम लगाता है कि हम लोग जाति देख के वोट देते हैं। जाति पर नहीं जाता है, मतलब हमको विकास चाहिए। बिहार के लोग पे इल्जाम लगते रहता है ना कि जाति पर वोट देते हैं। हमने सब विकास हो रहा है नीतीश कुमार जी के सरकार में। हाँ फेवरेट नेता कौन है आपके, ये बताइए। पसंदीदा सबसे बढ़िया नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ बिहार में नीतीश कुमार। हाँ दोनों लोग अभी साथ हैं। हाँ हम नीतीश जी को मान रहे हैं, तो उन्हीं को मान रहे हैं शुरू से अंत तक, अभी तक जब तक है, जब तक आप कुर्सी धरे हुए है तब तक मैं माने उनका माने सब सही है। सही है। हाँ आप क्या कहते हैं भैया? नीतीश कुमार जी तो ठीक है, लेकिन विधायक जो है ना वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आज हमारे 20 साल हो गया राज कर रहे हैं ना, हमारे 14 नंबर वार्ड में जाके देखिए, कभी देखने भी नहीं आते हैं कि क्या हो रहा है। प्रगति यात्रा करवा रहा है, चुपचाप बंद करके गाड़ी में अपने घर पे ले जाते हैं, वहाँ किसी से मिलने नहीं देते। अच्छा नीतीश कुमार जी को एक बार समझना चाहिए कि हम अपने गाँव में जाके पूछे क्या महिला को दिक्कत है, क्या न नाली है, न जल नल है, ना आपको कोई सुविधा सही से सफाई नहीं है। महिला परेशान है अपना। नीतीश जी कुमार कह रहे हैं कि हम प्रगति यात्रा करवा रहे, कुछ काम नहीं है। स्थानीय विधायक किसी से भेंट भी नहीं करने आते, बिल्कुल नहीं आते। उनको पता नहीं है कि बीबीपुर कहाँ है, बेलसर कहाँ है, पटेरी का उनको कुछ पता नहीं है। देखिए तो पसंदीदा नेता तभी बने रहेंगे जब काम बढ़िया से करेंगे। काम में अगर दिक्कत हुआ तो लोग पसंद नहीं करेंगे ना। आपको कौन पसंद आते हैं? क्या बतावे, कोई आदमी कहीं काम। नीतीश कुमार को विधायक यहाँ को चेंज करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई पाई नहीं है। तो बुआ जी बहुत छोटे होंगे उस समय, जो कि आप गांव तक नहीं पहुंच पाते शाम होते। ये बात तो है, ये बात तो है। गाँव तक जाना चाहिए। हाँ वो तो हमको लगता है सबके पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि रोड भी बड़ा खराब था उस समय। बार रोड को चमका दिया जाता है। ग्रामीण सड़क में जाके देखिए सारे रोड उनके रिजिम में कम नहीं हुआ है, लेकिन बात है कि अकेले कहाँ वो देखेंगे। हाँ भाई। और जिसको बनवाए हुए हैं गार्जियन यहाँ का, वो जो है कि उनको कुछ चाहिए। हाँ विधायक वार्ड पार्षद यही सब लगा होता है भाई, कि छोटा छोटा स्तर पर जो मोहल्ला हो गया, टोला हो गया, नीतीश जी तो नहीं ना आएंगे देखने। वो काम दे दिए, अरबों खरबों का दे दिए। और यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उनका जो आदमी है उनको देखना चाहिए ना। वो ठीक है, लेकिन पसंद कर रहे हैं, लेकिन दर्शन देना चाहिए ना उनको। पूरा यहाँ से वो पूरा पब्लिक खड़ा था, लेडीज से लेके जेंट्स तक ले, तो उनको दर्शन देना चाहिए ना। ऐसे तो बहुत पैसा लुटा दिए, तो विधायक जी नहीं मिलने दिए। नहीं वो दर्शन देवे नहीं किए, नहीं मिलने दिए। क्या बोले कि मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे? हम लोग चेहरा भी नहीं देखते, उनको कभी चेहरा भी नहीं देखते हैं। ये हमारा विधायक कैसा है, क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, कोई मिलने का मतलब ही नहीं उनको। लोग रिटायर होते हैं ना, तो नेता लोग कहते हैं पुराने को सार कर नया के लाओ, मगर वाजपेयी जी बोले थे कि पुराना तो रहेगा ही, नया को रखो साथ में चलाने के लिए। तो नया घोड़ा कहाँ पलटी मार दिया, कौन ठिकाना है क्या? देखिए प्रशासन हमारी रक्षा के लिए होती है। जब भी कहीं पे कोई मुसीबत आए और हम लोग जो है वो अगर पुलिस आ जाए तो हम लोग को थोड़ा सा एक साहस मिलता है कि चलिए अब पुलिस आ गई है, अब मामला सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आजकल सर हम लोग देख रहे हैं कि बिहार से बहुत अलग अलग क्षेत्र से ऐसी ऐसी घटना सामने आ रही है कि पुलिस अपराधी को पकड़ने गई, शराब माफिया, बालू माफिया या भू माफिया को पकड़ने गई और पुलिस के साथ ही मारपीट हो जाती है। आखिर ऐसी क्या बात है कि पुलिस पर ही लगातार हमला हो रहा है? एक्चुअल है क्या कि पुलिस और चोर का गठजोड़ तो शुरू से ही बना हुआ है। अब उसमें कोई अगर शरीफ पुलिस वाले अगर आते हैं जो करप्ट नहीं है, तो वो तो अनुशासन के हिसाब से अपना कार्रवाई शुरू करते हैं। और यही वजह है कि पुलिस के साथ जो करप्ट पुलिस वाले हैं, जो माफियाओं से मिले रहते हैं, तो जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको कार्रवाई करने में परेशानी होती है और उन पर ही हमला इस तरह का होता है। ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस वाले करप्ट हैं। पुलिस वाले में भी अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं करप्ट हैं और उसी तरह के लोगों से उनका साठ गांठ बना हुआ। मतलब कहा जाए व्यवस्था का शिकार हो जाते हैं, जो खराब व्यवस्था उसका शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल।
देखिए हाँ। मारपीट ठीक मारपीट इसलिए हो जाती है कि पुलिस कर्मी कुछ घुसखोर हैं हाँ। और कुछ पुलिसकर्मी सही हैं हाँ। अगर सही पुलिसकर्मी जाती है वहाँ पे तो मारपीट हो जाती है इसलिए कि वो पहले से दिया हुआ होता है, कार्रवाई नहीं करने देते हैं, कार्रवाई नहीं करते हाँ। 112 नंबर जो पुलिस चली है ना हाँ। इसका मतलब कि ये जाते हैं गांव में झगड़ा सलटाने के लिए सलटाते हैं हाँ। कुछ उसमें मतलब कुछ लोग उसी को मारना स्टार्ट कर देते हाँ 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 112 के एक तरह का न्यूज बन गया है। 112 के मतलब कि वैल्यू लोग कम करते हैं हाँ। जो पहले के पुलिस जाती थी लोग डर से भाग के खेतों में चले जाते हैं गांव में छुप जाते थे क्योंकि वो पिटती थी। हाँ। अच्छा लेकिन 112 नंबर की जहाँ तक बात कर रहे हैं भैया तो 112 नंबर तो इसीलिए लाया गया है ताकि पुलिस तुरंत पहुंच जाए कहीं पे लड़ाई सलटा दे। पुलिस कुछ सलटा भी देती है और कुछ नहीं सलटा पाती है झगड़ा मतलब कि बढ़ जाता तो पुलिस वहाँ से अच्छा कि थाने पे आना। हाँ। अच्छा अभी भी देखिए कि हम लोग को जो है कोई अगर भय लगता है या किसी तरह का कोई अगर किससे कोई हमसे दुश्मनी निकालने का कोशिश करे तो अभी भी हम लोग को पुलिस पर भरोसा ऐसा है कि हम लोग कहते हैं कि ज्यादा मत करो नहीं तो पुलिस को बुला लेंगे, है ना। अभी भी धमकी देते हैं चाहे विश्वास से कहें चाहे जो चीज से कहें लेकिन कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना क्योंकि हम लोग को प्रशासन का भरोसा रहता है कि प्रशासन आके सब ठीक कर देगा। लेकिन जब ये सब खबर आता है कि पुलिस के साथ मारपीट हो गया तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल भी टूटता है कि फिर हमारा रक्षा कौन करेगा। कमी है पुलिस में। जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि 112 जो हम लोग का सुरक्षा के लिए माने पुलिस है वो आते हैं और कुछ मामलों को सुलझा देते हैं और वो भी पैसा मांगते हैं। हाँ, वो भी मामला सुलझाने का पैसा मांगते हैं। हाँ, लेते हैं पैसा 500,000 रुपया 2,000 जो जैसा है वैसा ले लेते हैं। हाँ। और रह गया बात की बिहार का तो 90% पुलिस जो है विवाद को उजला कर रखती है। हाँ, जानबूझ के अजुराती है कि जो उस मामले में कमी नहीं पड़े। हाँ, कमाई बढ़े 10% है कि जो बिहार में मैंने मामला सॉल्व ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम होता है, मामला सॉल्व होता है। हाँ। ये 6 दिन से आज हम लोग के साथ है, इनके ऊपर केस हो गया है बेतिया में। हाँ, 6 दिन से यहाँ पे इन पे केस हो गया। कैसे ये कैसे? हम लोग तो PM विश्वकर्मा का जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं और एक जो घटना हुआ है 8 तारीख को हम लोग 7 तारीख को यहाँ पर पहुँचे हैं। अब पता लगता है हमारे ऊपर आवेदन थाना में भी पड़ गया है, गाँव में झगड़ा हुआ है। यहाँ तो आपका अटेंडेंस बनता होगा तो पता चल जाएगा। जी बनता है, इसलिए तो हमारा भरोसा है। हाँ। अच्छा देखिए कि ये सब भी जो है आमतौर पे पुलिस वालों को तो हम लोग इसी नजर से देखते हैं ना कि आएंगे तो समस्या का निपटारा कर देंगे हम लोग का जो है। हमारे देखने से प्रशासन जो है हमारी सुरक्षा के लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के नाम पर हमें ये भी बताया जाता है, धमकाया भी जाता है, डर भी दिया जाता है कि आप कोई भी काम कीजिएगा हम पुलिस को बुलाएंगे, आप पुलिस आपको पकड़ के नहीं तो हम ही कह रहे हैं भैया कि जैसे डर जो है वो तो अपराधी में भी होना चाहिए, हर किसी में होना चाहिए, है कि नहीं? मेरा कहना एक ही है कि जो भी करप्ट पुलिसकर्मी है उन पे सरकार ध्यान दे, उन लोगों पे कार्रवाई करे। आखिर तो सब प्रशासन ऐसा है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो करप्ट है उनके चलते सभी को ऐसा झेलना पड़ रहा है। वही चीज अभी भैया बोले ना कि अब देखिए कि महिला जो है हमको ये भी पता चला कि महिला शायद बेचारी 1-2 दिन पहले ही ज्वाइन की थी। अब सोचिए कि जो ज्वाइन की थी वो कितना करप्ट होगी कि उससे पहले जो करप्ट लोग होगा जो पहले से वहाँ आया होगा। लेकिन जो ग्रामीण जानता है क्या समझ रहा कि भाई ये भी वहीं से आई है, इनका भी वही होगा, इसीलिए उनके साथ हो गया। लेकिन पहले से ज्यादा जो कंडीशन पहले था उससे ज्यादा आज तक क्राइम बढ़ चुका है। प्रशासन का रनिंग भी बहुत ज्यादा है, फिर भी क्राइम रुकता कहे नहीं। पुलिस वाले इतना बहाल हुए हैं, नया बहाली हुआ है, वक्त कॉल करने पे आ जाते हैं, फिर भी कंट्रोलिंग नहीं है। फिर आखिर क्या कारण है भैया? कहाँ से कारण है? सरकार की तरफ से कारण है। वो टाइट नहीं करती है सरकार, पुलिस को टाइट नहीं करती है। बिहार में नया जितना लोग मैंने बहाली जो हुए हैं वो लोग कहाँ बात को समझते हैं थाना पर। अच्छा तो ये लोग भी तो हमारे ही बीच के लोग हैं भैया। जनता को परेशान करने के लिए केवल 112 रह गया है और कोई दूसरी बात नहीं है। ये कानून टाइट है, जनता के लिए कानून टाइट है तो प्रशासन के लिए भी टाइट होना चाहिए। सबसे बड़ा बात है कि प्रशासन भाई हम लोग तो ऐसा तो नहीं है कि 10-10 को बॉडीगार्ड लेके घूम सकते हैं। हम लोग तो भाई कोई दिक्कत होगा तो पुलिस से ना बुलाएंगे, तो पुलिस का वैसा भरोसा रहेगा तब ना कि हाँ भाई पुलिस आएगी तो पकड़ लेगी, चाहे वो बदमाश रहे चाहे जैसा रहे, है कि नहीं? तो आखिर ये भरोसा क्यों खत्म होते जा रहा है? भरोसा क्योंकि बिहार में देखिए बहुत तरह का करप्शन चल रहा है। इसको रोकथाम जब तक केंद्र सरकार अपने नजरिए से नहीं देखेगी तब तो बिहार में ऐसे प्रतिबंध चलते रहेंगे। मतलब ऊपर से कड़ाई करना पड़ेगा। A to Z की
पार्टी के रूप में जो है अब आरजेडी अपने आप को दिखा रही है, तेजस्वी यादव अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम A to Z के नेता हैं। क्या लगता है कि ये समीकरण उनका कितना काम आएगा? ना वो कोनो काम ना है समीकरण, हमनी के भाजपा ही हम जाए अब भाजपा के वोट देवे कर जा। तो बाकी ओहू नया नेता बड़े हैं, मैंने बोला था कि हम हाई करम हो करम मुंह पे कुछ बोला तारे पीछा कुछ होता है जा। मैंने वो भी नया बात बतावा तड़का है कि देखिए कि ललटेन बुद्ध वीरवाल ललटेन से कुछ ना होई, कमल छाप जिंदाबाद। ललटेन में हम नया तेल भरा ना ना वो तेल कोनो काम नया नहीं है, शीशो लगल बा, वो कोनो काम लायक नहीं है। नया बतियों के रूप में एगो तेजस्वी यादव आयल बने, उससे कोनो प्रभाव ना पड़ी। एजा फुल बहुमत से भाजपा एक बार चाही, ओमे गठबंधन कोनो जरूरत नहीं है। वो दिन जहाँ दिन बिहार सुधरी, जहाँ दिन प्योर भाजपा सेकंड जोगी मिलना चाहिए। एक बार उनकी सरकार आ जाएगी तेजस्वी यादव की, तो फिर जंगल आ जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव अभी देखिए कि कह रहे हैं कि हम A to Z की पार्टी है। मतलब एक जो बार बार उन पे इल्जाम लगते रहता है कि मुस्लिम और यादव को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम A to Z का यानी कि सभी जाति सभी धर्म का जो है भला करेंगे। तो उसका क्या लगता है? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कैसे भी करके हम आ जाए वापस सरकार में, और आने के बाद फिर से अपने पिताजी की तरह जंगल राज लाए, बिहार में लूटे पैसा। A to Z मतलब सभी जाति सभी धर्म का लोग। उनका माइकी समीकरण है, राष्ट्रीय जनगठबंधन गठबंधन का भी सरकार बनेगी, माइकी समीकरण कोई सुनने वाला नहीं है, इसमें वो हार जाएंगे पूरी, और जीते हुए भी हारेंगे। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि अब जो है सटने वाला कोई नहीं, उनमें कोई सटने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव को जानते हैं कि नहीं? नहीं, हम कट्टर बीजेपी हैं। बीजेपी है, लेकिन ठीक है जानते तो होंगे। नहीं हम जानते हैं, लेकिन हम भरोसा नहीं, मुख्यमंत्री बनने का सपना अभी नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बनेंगे। अभी तो बोल रहे हैं कि हम A to Z की सरकार बनाएंगे, A to Z की पार्टी बनेंगे। अपनी समीकरण तैयार करते हैं अपना राज चलाने के लिए, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं। जितना दिन चला अब चलने वाला नहीं। अब जनता पहले समझती थी अब जातिगत समीकरण लगभग 60% खत्म हो गया बिहार में। एक चीज ये भी आपको याद होगा कि जब दिल्ली चुनाव खत्म हुआ तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि अब जो है दिल्ली वाला, मतलब लालू यादव ने कहा था कि दिल्ली वाला बात यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर दूसरा मैथमेटिक चलता है। वही दिल्ली वाला ही चलेगा यहाँ पर भी, और बीजेपी आएगी, फुल बहुमत से आएगी, लालू यादव नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव अपने आप को अब A to Z पार्टी के रूप में जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या लगता है ये उनका फॉर्मूला कितना काम आएगा? झूठ बोल रहे हैं, कोई फार्मूला उनका नहीं है, वो फिर जंगल राज डालना चाहते हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं A to Z का निशाना तो साधना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा उनका। कुछ नहीं होगा, और बीजेपी आएगी फुल बहुमत से, है कि नहीं? कहा कि सिर्फ मुस्लिम यादव करने से तो नहीं हो पाएगा। तो अभी सर्व समाज को लेके चलना होगा, और सबका साथ सबका विकास सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। क्योंकि पहले देखिए कि MY को महिला और यूथ से जोड़े, है ना, कि महिला जोड़ने दीजिए। वो उनका वो भाऊजी हाथी रखे थे, और ये तेजस्वी जी उनका सिक्कड़ लेके ढो रहे हैं, तो वैसा से थोड़ा न चलेगा। हाथी था लालू जी रह चुके, अब तेजस्वी जी सपना देखे, वे सिर्फ सपनों में ही रहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव बहुत सारा ऑफर भी तो दे रहे हैं इलेक्शन में कि हम जो है फ्री बिजली ऑफर दे रहे हैं, फ्री करके क्या होगा? बाकी वो फ्री तो जागरूक हो गई है सर, जागरूक होकर सब जानती है कि तेजस्वी क्या करेंगे। इसके शुरू से देख लीजिए आरजेडी का, उनके फादर थे क्या काम जनता के लिए किए। हमारे गांव में कोई भी काम बता दीजिए कि उनके माने देख रेख में हुआ है। जो भी काम हुआ है तो आर के सिंह के एथी में हुआ है, सांसद के, मतलब या तो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव भले ही A to Z जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन उनसे होगा नहीं, क्योंकि वो खुद ही जातिगत राजनीति करते हैं। अच्छा, A to Z उन पर कितना भरोसा करेगा? वो तो भरोसा चलिए कर रहा है कि हमारा वोट दे देगा सब, लेकिन क्या लगता है वो लोग? बिल्कुल नहीं, 10% भी नहीं। तेजस्वी यादव पर भरोसा है कि नहीं? है A to Z को जोड़ के चलेंगे। हम लोग तो उधर है। चलिए, तो देखिए कि कुछ लोगों को भरोसा भी है उनके A to Z वाले फॉर्मूले पे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि हो सकता है कि वो A to Z का जो है फॉर्मूला लेके चले, लेकिन A to Z शायद उनको लेके ना चले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी बहुत समय है, बहुत सारा जो है समीकरण बनेगा और बिगड़ेगा, तो तब तक हम भी नजर रखेंगे, और मेरे साथ साथ आप भी सब चीज पे नजर रखिए। वीडियो जर्नलिस्ट रजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि चुनाव पास आ रहा है, ऐसे में सबको अपना अपना समीकरण फिट करना है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जो हैं A to Z की पार्टी हैं, A to Z के नेता है। अब देखिए ऐसा क्यों बोले हम आपको बताते हैं। कहा कि MY समीकरण जो है हमेशा से टैग लगा हुआ है आरजेडी पर और लालू यादव पर भी, उनके पिता पर। लेकिन जब तेजस्वी यादव आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे MY का मतलब है महिला और युवा। बाद में फिर MY का जो है हालांकि मुस्लिम और यादव होता है, लेकिन बाद में इसमें K भी ऐड हुआ, यानी कि कुशवाहा भी ऐड हुए। तो समीकरण जो है लगातार बन रहा था और कुछ ना कुछ नया उसमें हो रहा था। अब इस फॉर्मूले पर आम जनता को कितना यकीन है, ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं जनता से कि तेजस्वी यादव के इस फॉर्मूले पर जनता को कितना भरोसा है। आइए। तो मुख्यमंत्री की रेस में लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे का नाम दर्ज करा दिया है और आरजेडी पे हमेशा से एक कहा जाए ना कि एक टैग जोड़ दिया गया था कि वो MY की पार्टी है, यानी कि मुस्लिम और यादव की पार्टी है। तेजस्वी यादव ने इसको बदलने का प्रयास किया, उसको जो है महिला और यूथ से जोड़ा और अब जो है वो A to Z की पार्टी जो है वो अपने आप को कहते हैं, A to Z का नेता अपने आप को कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि A to Z के जो लोग हैं वो हमारे आसपास हैं, तो ये तेजस्वी यादव को कितना अपना मानते हैं और उनका जो A to Z वाला समीकरण है वो कितना जो है वो काम करेगा, ये जरा जनता से जानते हैं, उनसे पूछते हैं। A to Z की पार्टी के रूप में जो है अब आरजेडी अपने आप को दिखा रही है, तेजस्वी यादव अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम A to Z के नेता हैं। क्या लगता है कि ये समीकरण उनका कितना काम आएगा? ना वो कोनो काम ना है समीकरण, हमनी के भाजपा ही हम जाए, अब भाजपा के वोट देबे करब जा। तो बाकी ओहू नया नेता बड़े हैं, मैंने बोला था कि हम हाई करम हाउ करम, वो कुछ बोला तार पीछा कुछ होता है जा, मैंने वो भी नया बात बतावा तड़का है कि देखी कि ललटेन बुत गिर बा, ललटेन से कुछ ना होई, कमल छाप जिंदाबाद। ललटेन में हम नया तेल भरा ना ना वो तेल कोनो काम नया नहीं है, शीशो लगल बा, वो कोनो काम लायक नहीं है। नया बतियों के रूप में एगो तेजस्वी यादव आयल बने, उससे कोनो प्रभाव ना पड़े। एजा फुल बहुमत से भाजपा एक बार चाही, ओमे गठबंधन कोनो जरूरत नहीं है। वो दिन जहाँ दिन बिहार सुधरी, जहाँ दिन प्योर भाजपा सेकंड जोगी मिलना चाहिए। एक बार उनकी सरकार आ जाएगी तेजस्वी यादव की, तो फिर जंगल आ जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव अभी देखिए कि कह रहे हैं कि हम A to Z की पार्टी है, मतलब एक जो बार बार उन पे इल्जाम लगते रहता है कि मुस्लिम और यादव को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम A to Z का यानी कि सभी जाति सभी धर्म का जो है भला करेंगे। तो उसका क्या लगता है? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कैसे भी करके हम आ जाए वापस सरकार में और आने के बाद फिर से अपने पिताजी की तरह जंगल राज लाए, बिहार में लूटे पैसा। A to Z मतलब सभी जाति सभी धर्म का लोग। उनका माइकी समीकरण है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का भी सरकार बनेगी। उन माइकी समीकरण कोई सुनने वाला नहीं है, इसमें वो हार जाएंगे पूरी, और जीते हुए भी हारेंगे। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि अब जो है MY के लिए सटने वाला कोई नहीं, उनमें कोई सटने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव को जानते हैं कि नहीं? नहीं, हम कट्टर बीजेपी हैं। बीजेपी है, लेकिन ठीक है, जानते तो होंगे। नहीं, हम जानते हैं लेकिन हम भरोसा नहीं, मुख्यमंत्री बनने का सपना अभी नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बनेंगे। अभी तो बोल रहे हैं कि हम A to Z की सरकार बनाएंगे, A to Z की पार्टी बनेंगे। अपनी समीकरण तैयार करते हैं अपना राज चलाने के लिए, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं। जितना दिन चला अब चलने वाला नहीं। अब जनता पहले समझती थी अब जातिगत समीकरण लगभग 60% खत्म हो गया बिहार में। एक चीज ये भी आपको याद होगा कि जब दिल्ली चुनाव खत्म हुआ तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि अब जो है दिल्ली वाला, मतलब लालू यादव ने कहा था कि दिल्ली वाला बात यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर दूसरा मैथमेटिक चलता है। वही दिल्ली वाला ही चलेगा यहाँ पर भी। और बीजेपी आएगी, फुल बहुमत से आएगी, लालू यादव नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव अपने आप को अब A to Z पार्टी के रूप में जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या लगता है ये उनका फॉर्मूला कितना काम आएगा? झूठ बोल रहे हो, कोई फार्मूला उनका नहीं है। वो फिर जंगल राज डालना चाहते हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं A to Z का निशाना तो साधना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा उनका। कुछ नहीं होगा और बीजेपी आएगी फुल बहुमत से, है कि नहीं? कहा कि सिर्फ मुस्लिम यादव करने से तो नहीं हो पाएगा, तभी सर्व समाज को लेके चलना होगा और सबका साथ सबका विकास सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। क्योंकि पहले देखिए कि MY को महिला और यूथ से जोड़े, है ना, कि महिला जोड़ने दीजिए। वो उनका वो बाबूजी हाथी रखे थे और ये तेजस्वी जी उनका सिक्कड़ लेके ढो रहे हैं, तो वैसा से थोड़ा ना चलेगा। हाथी था लालू जी रह चुके, अब तेजस्वी जी सपना देखे, वे सिर्फ सपनों में ही रहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव बहुत सारा ऑफर भी तो दे रहे हैं इलेक्शन में कि हम जो है फ्री बिजली ऑफर दे रहे हैं। फ्री करके क्या होगा? बाकी वो फ्री तो जागरूक हो गई है सर, जागरूक होकर सब जानती है कि तेजस्वी क्या करेंगे इस देश में। तो लेकिन एक तरह से लोग ये भी तो बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, नीतीश कुमार हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग क्या दिक्कत है? पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे कि हमारा बीजेपी चाहिए। क्यों चाहिए? ऐसे चाहिए कि हमारा खुला राशन मिल रहा है, नीतीश बाबू बंद कर दिए। तेजस्वी यादव भी फ्री में बिजली दे नहीं दे रहे हैं ना। अभी यहाँ जो RK सिंह कर गया है वो अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा है।
आर के सिंह तो बदल गए तो अब तक आर के सिंह आएंगे, यहाँ आएंगे आर के सिंह। आप एहू कह रहे हैं कि बदल गए नहीं? मैं आर के सिंह को मैं जनता ने थोड़ा धोखा दे दिए, धोखा देने से नहीं होगा, बाकी यहाँ आर के सिंह आएंगे। हाँ मतलब आप धोखा खा के भी उन्हीं को लाने के लिए तैयार हाँ, हैं? हम लोग तैयार हैं, ऐसे कि हम लोग गरीब आदमी हैं। तो क्या आप मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते हैं तेजस्वी यादव को? करते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सारा जातीय धर्म को लेके चलेंगे। बार बार सब कहता था ना कि आरजेडी यादव का पार्टी है, यादव का पार्टी है, तो कह रहे हैं कि वो इसे नहीं होगा, अब हम सबको लेके चलेंगे। क्या कहते हैं? हम तैयार हैं। तैयार है ना? वाह, बहुत बढ़िया, ये तो भाई तैयार है। लेकिन एक चीज ये भी है कि देखिए कि A to Z की पार्टी जो है कोई ऐसे ही नहीं बन सकता, उसके लिए जो है सभी जाति सभी धर्म को साधना पड़ेगा। इधर आइए बाबू, कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं। तो अभी पढ़ाई करते हैं? हाँ, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ, किस क्लास में पढ़ते हैं अभी? ग्रेजुएशन पास हो गए। वाह वाह, ग्रेजुएशन पास हो गए, मैंने समझिए कि अभी जो है वोट देना शुरू कर देंगे, है ना? इस बार विधानसभा में 18 साल के हो जाएंगे, वोट देने लगेंगे? हो गया है। वाह 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 वाह। तो अभी तो पूरा आप सोच भी रहे होंगे कि हाँ भाई किस आधार पर वोट देना है, किस आधार पे जनता का नेता चुनना है ना? कोई भी नेता है वो कुछ करने वाला है नहीं, बीजेपी हो, आरजेडी हो, एमयू हो, कोई भी सरकार आए वो अपना लुटेगा ही लुटेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव को अभी एक युवा नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, A to Z के नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, बिहार में टीचर वाला वैकेंसी दिए हैं, ये बहुत सारे वैकेंसी युवाओं को सोचते हैं। सारे पार्टियों का वोट बैंक होता है कि हाँ भाई फलाने देश में या